नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान का चौथी बार सफलतापूर्वक कक्षा परिवर्तन किया गया। बांध सुरक्षा पर आयोजित 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज जयपुर में संपन्न। सरकार से वार्ता के बाद पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल 10 दिन के लिए स्थगित। और प्रदेश में पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। सूर्य के वातावरण का अध्ययन करने के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 अंतरिक्ष यान का आज सुबह चौथी बार सफलतापूर्वक कक्षा परिवर्तन किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में बताया कि मॉरिशस, बेंगलुरु, SDSC, शार और पोर्ट ब्लेयर केंद्रों ने कक्षा परिवर्तन के दौरान अंतरिक्ष यान को ट्रैक किया। अगला कक्षा परिवर्तन 19 सितंबर को भारतीय समय के अनुसार लगभग 2 बजे किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जयपुर में बांध सुरक्षा पर आयोजित 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज संपन्न हो गया। सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सम्मेलन में जो निष्कर्ष निकले उन्हें विस्तृत कार्य योजना बनाकर लागू किया जाएगा। श्री शेखावत ने कहा कि बारिश के बदलते पैटर्न और क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों के बीच डैम फेलियर पर भी विस्तृत अध्ययन की जरूरत है। समारोह के बाद मीडिया से बातचीत में श्री शेखावत ने कहा कि देश में 6000 से ज्यादा बड़े बांध हैं। सैकड़ों बांध 30-40 साल पुराने हैं। इसीलिए इन बांधों की सुरक्षा, पुनरुद्धार के बारे में सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। पूरी दुनिया में बांधों की सुरक्षा को लेकर के एक नया वायुमंडल इस विषय पर बातचीत करने के लिए बना। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने देश में बांधों की सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइज्ड प्रोटोकॉल नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी नहीं और कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म भी इसके लिए नहीं। इस दृष्टिकोण से एक कानून जो है हमने 2021 में संसद में पारित करवाया और उसके बाद में निश्चित ही देश में बांध सुरक्षा को लेकर के एक नई चेतना का उदय हो। बांधों के पीरियडिकल इंस्पेक्शन हो, पोस्ट प्री मानसून इंस्पेक्शन हो, वो इंस्पेक्शन जो कुछ 100 की संख्या में होते थे अब 12,000 इंस्पेक्शन पर ईयर पिछले साल ऐसे रजिस्टर हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि संसद में संवाद, बहस और चर्चा की जानी चाहिए। उपराष्ट्रपति आज भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने संसद में बढ़ते हंगामे पर चिंता व्यक्त की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सकारात्मक समाचार को मीडिया में स्थान दिया जाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यदि पत्रकार विकास को अपना कार्यक्षेत्र मानेंगे तो विकास निश्चित रूप से होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्य की कांग्रेस सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने उदयपुर में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में पूरे देश में राजस्थान अव्वल नंबर पर है। श्री ठाकुर ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने और जनता की भलाई के लिए मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कांग्रेस पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में मीडिया पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाकर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। श्री ठाकुर ने इससे पहले आज राजसमंद के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन किए। प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि प्रदेश की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। आज
चूरू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। आम जनता में आज इस सरकार के प्रति विश्वास खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण योजना से भ्रष्टाचार की बू आती है। अन्नपूर्णा योजना के तहत वितरित किए जाने वाले राशन किट की सामग्री की खराब गुणवत्ता के कारण जनता में काफी रोष है। इसमें जो मिलावटी मिर्च, हल्दी और मसाले डाले गए हैं, इससे प्रदेश की जनता का अपमान हुआ है। प्रदेश में आज पेट्रोल पर सबसे ज्यादा वैट है और आम जनता महंगाई से त्रस्त है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार से बातचीत के बाद पेट्रोल पंप संचालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 10 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। जयपुर में आज खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और पेट्रोल पंप एसोसिएशन के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद प्रेस वार्ता में ये घोषणा की गई। खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री खाचरियावास ने बताया कि पेट्रोल उत्पादों पर वैट कम करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। कल भी इनके साथ मीटिंग हुई है और पहले भी मीटिंग हुई। लगातार हमारे ऑफिसर्स की फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग इनसे संपर्क में है, काफी दिनों से डिस्कस चल रहा है। बीच में जो इनकी स्ट्राइक हुई, उन्होंने सिंबॉलिक स्ट्राइक की 10 से 6 बजे तक 2 दिन, और आज से इंडेफिनेट स्ट्राइक की कर रहे थे। हम चाहते हैं कि इनका जो भी सुझाव है, 10 दिन की हाई पावर कमेटी बन रही है, 10 दिन में डिसीजन हो जाएगा। तो ऐसे में कई बार इस तरह की स्थितियां आती है, लेकिन बहुत जल्दी सरकार ने आज जल्दी बुला के और डिस्कस करके इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दिया है। ये पेट्रोल पंप एसोसिएशन के लोग भी हमारे परिवार के लोग हैं, इनकी अपनी डिमांड्स थी, उनको बैठकर अब शॉर्ट आउट हो गया है। 10 दिन में हाई पावर कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी और सब ठीक हो जाएगा। राजस्थान तेजी से आगे। गौरतलब है कि पेट्रोल पंप ऑपरेटर एसोसिएशन की ओर से 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल के बाद आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई थी। राज्य के कई शहरों में इस हड़ताल का व्यापक असर रहा। वहीं कोटा, जैसलमेर और अलवर में हड़ताल बेअसर रही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कंपनियों से अपने आप को बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में बदलने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में वैश्विक सेवा निर्यात सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है और नए अवसर पैदा होते हैं। श्री गोयल ने कहा कि देश की आमदनी का 50% से अधिक सेवा क्षेत्र से आ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में सेवा क्षेत्र में 55% की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय अभियंता दिवस के अवसर पर आज भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। जयपुर में इस मौके पर सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अभियंता और अतिरिक्त सचिव संजीव माथुर ने कहा कि आज का ये दिन उन सभी अभियंताओं की मेहनत को सलाम करने का दिन है, जिनके अथक प्रयासों और खोजों की बदौलत आम जन का जीवन सुगम हुआ है। सवाई माधोपुर में इस उपलक्ष्य में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय में स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया गया। स्वीप टीम की ओर से कार्मिकों को वोटर हेल्पलाइन ऐप, सक्षम ऐप और सी विजिल मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें वोट डालने के लिए प्रेरित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 105वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कॉल कर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइनें इस महीने की 22 तारीख तक खुली रहेंगी। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक पर भी सीधे सुझाव भेजे जा सकते हैं। देश में मेरी माटी मेरा देश अभियान के पहले चरण में आम जन की व्यापक भागीदारी रही है। इस दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,33,000 शिला फलकम बनाए गए। देश भर में वीरों के सम्मान में 2 लाख से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके साथ ही 2,63,000 अमृत वाटिकाएं तैयार कर 2,36,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मेरी माटी मेरा देश अभियान के पहले
चरण के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अब दूसरे चरण का शुभारंभ अमृत कलश यात्राओं के साथ होगा, जिसके लिए देश भर में तैयारियां की जा रही हैं। बीकानेर में मॉडल उप पंजीयक कार्यालय खोला जाएगा। अजमेर स्थित पंजीयन और मुद्रांक विभाग के मुख्यालय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। पहला मॉडल उप पंजीयक कार्यालय पिछले महीने जोधपुर में खोला गया था। पहले चरण में जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, सीकर, बाड़मेर और भिवाड़ी में भी मॉडल कार्यालय खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन पर द्वारका सेक्टर 21 से सेक्टर 25 तक के विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। यशोभूमि में विश्व स्तरीय बैठक, सम्मेलन और प्रदर्शनियों की मेजबानी की जा सकेगी। और अब मौसम। प्रदेश में पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। नीमका थाना और प्रतापगढ़ में 7-7 सेंटीमीटर बरसात हुई। इसी तरह जयपुर में 6 सेंटीमीटर, गंगधार, गलियाकोट और फागी में 5-5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई। टोंक में आज बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम ठंडा हो गया। बारां में आज हल्की बारिश हुई। कोटा में तेज धूप और उमस के बाद शाम को बरसात हुई है। श्रीगंगानगर में आंधी के बाद बारिश का दौर शुरू हुआ। हनुमानगढ़ में भी आंधी चली। उधर झालावाड़ जिले में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पश्चिमी जिलों में इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है। इससे तापमान में मामूली कमी आई है, लेकिन उमस बरकरार है। सबसे अधिक 40 डिग्री सेल्सियस तापमान चूरू और पिलानी में रिकॉर्ड किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने आज बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, दौसा, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान का चौथी बार सफलतापूर्वक कक्षा परिवर्तन किया गया है। बांध सुरक्षा पर आयोजित 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज जयपुर में संपन्न हो गया। सरकार से वार्ता के बाद पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल 10 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। और प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।